आज हमारा टॉपिक क्या है? हम बेसिकली ना एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या चीज होती है क्या नहीं। तो बेसिकली मैंने आज टॉपिक क्या लिया है आपका, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी नॉर्मली हम किसके अंदर पढ़ते हैं? जो हमारा चैप्टर है सेल, है ना, सेल के अंदर हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी कि भाई क्या होता है, क्या था। थ्योरी मतलब क्या होता है? पहला तो वर्ड है सेल। सेल मतलब क्या होगा कि जो हम सेल पढ़ते हैं हमारा, ठीक है वो, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सब, है ना। वो अभी हम पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड थ्योरी। थ्योरी क्या होता है भाई? कि जिसके अंदर हमारी छोटी सी एक पोस्टुलेट्स दिए हों, एक छोटी सी हमारे पास एक कंटेंट दिया हो, पोस्टुलेट्स दिए हों, जिसके अंदर हमें किसके बारे में बताया गया होगा? सेल के बारे में बताया होगा, ठीक है। कुछ पोस्टुलेट्स दिए होंगे, ठीक है, सेल के बारे में, या फिर सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल, सेल नॉर्मली क्या होगा कि जब भी अगर आप नॉर्मली बात करते हो किसी भी एक छोटी चींटी की, ओके, और फिर आप बात करते हो एक बड़े हाथी की, है ना, जो हमें विजिबल है, मैं उनकी अगर बताऊं तो अगर आप चींटी से शुरू करोगे और बड़े हाथी तक जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वो भी सेल से बनी है और ये भी सेल से बना है। अगर आप बात करते हो किसी भी प्लांट की, और अगर आप फिर एनिमल पे जाते हो तो जो प्लांट है वो भी सेल से बना है और जो एनिमल है वो भी सेल से बना है ना। लेकिन बस क्या डिफरेंस होता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर अलग होगा और इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। कुछ चीजें इसमें अलग होंगी, कुछ चीजें इसमें अलग होंगी। अब वैसे ही हमारे पास दो तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन बेस्ड ऑन किसके बेसिस के ऊपर कि भाई आपके पास कितने नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मेरा किस चीज से बना हुआ है? सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, देन आई कॉल इट यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके। और अगर वही अगर मैं बात करती हूँ कि भाई मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है? बहुत सारे सेल से बना हुआ है, देन मैं उसको क्या बोलूंगी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इतनी बात समझ आ गई कि भाई हमने क्या देखा कि सेल होता है हमारे पास, सेल में अलग अलग तरीके की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी जो अलग अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब कैसे करती हैं, क्या होता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है कि भाई दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होता है बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास इसके टू टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होंगे जहां पे क्या हो, सिर्फ एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, तो वो होगा यूनिसेलुलर, ठीक है, नाम से समझो यूनि। ओके। और अगर वही बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर की, तो जहां पे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ हो उसको क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इतनी सी चीज हमें समझ आ गई, है ना। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेल्स के ना टू टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ओके। अब प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होगा? प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होगा? प्रिमिटिव। जो आपके पास, या फिर हम बोल सकते हैं पोल्स, जिसके पास प्रॉपर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोकैरियोटिक। क्यों बोला गया कि भाई इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है? वो इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके पास प्रॉपर यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस हमारा एक ऐसा सेल के अंदर, ये सेल है मेरा, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जेनेटिक जो मटेरियल होता है हमारा, वो मे बी डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है ना। ये दोनों चीज में से हमारे पास हो सकती है, और यही न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल, जो क्या करेगी? सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है सेल को? कंट्रोल दी सेल, सेल एंड
सेल के जितने भी फंक्शन होंगे उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस, और ये ब्रेन ऑफ द सेल हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, डीएनए या फिर आरएनए। किसी में डीएनए होता है जैसे वायरसेस, और किसी में किसी में क्या होता है, हमारा डीएनए होता है जैसे कि हम। ओके, तो हमारे पास बेसिकली ऐसा होता है न्यूक्लियस। अब वही बात करते हैं हम किसकी, प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक के पास क्या होगा ना, ये जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके बाहर कोई भी बाउंड्री नहीं है। वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाहर कोई भी बाउंड्री आपको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है, और इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड। तो हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस होगा जो कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो यू मतलब होगा ट्रू और न्यूक्लियस, कि जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो ट्रू न्यूक्लियस होगा। इट्स मीन दैट हमारा जिसके अंदर जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है वो प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ओके, समझ आई इतनी बात, ठीक है भाई। अब दूसरी बात क्या आती है, क्या डिफरेंस आता है इनके अंदर, कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी, और इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है सारी ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होता है, जो और छोटे छोटे कंपोनेंट्स या फिर और छोटे छोटे चीजें हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, अच्छा, अब देखो हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक की, तो इसके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रेजेंट नहीं होता है। अभी देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इतनी बात समझ आई कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। ओके, तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक के अंदर तो प्रेजेंट होगा लेकिन प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई, चलो अच्छा। अब अगर तुम्हें प्रोकैरियोटिक का अगर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर आपको एक चीज विजिबल होगी कि इसके अंदर नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि हमारा न्यूक्लियोइड है, और ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इसका। पर वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक की, तो इतनी सारी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये हमारा न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, वैक्यूल है, ये सारी चीजें हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विजिबल नहीं होगी। इतनी बात समझ आ गई आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है ना, हम दो तरीके के सेल एक नॉर्मली पढ़ेंगे, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि भाई सेल क्या है और कैसे कैसे हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आता है हमारे पास, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो प्लांट सेल होगा, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखो ये किस तरीके से है, थोड़ा एक बॉक्स की शेप में हमें दिखाई देता है नॉर्मली, ठीक है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये एक राउंडेड शेप में है ना। चलो इतनी समझ आ गई, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया कि भाई ये नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई जो प्लांट सेल होगा उसके पास क्या है, हमारे पास ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ईआर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है। इसके अंदर भी सारी चीजें प्रेजेंट है। किसको छोड़ के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ये किस कलर का है, पूरा सेल ग्रीन कलर का, बिकॉज ऑफ किसके,
इसके क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ओके, इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात, अब हमारा एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना, लेकिन प्लांट सेल के पास है। और एक चीज और अगर आपको दिखाई दे रही होगी कि इसकी जो वॉल है ये डबल मेम्ब्रेन है। एक तो ये वॉल है ना, और दूसरी वॉल कौन सी है, एक इसके ऊपर वॉल है। ये दो वॉल होती है हमारी किसमें, प्लांट सेल में। और जो बाहर वाली वॉल होती है वो होती है सेल वॉल, और जो अंदर वाली होती है इसके वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अलावा उसको और क्या बोल सकते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। और ये करते क्या है, सेल वॉल तो करेगी उसको रिजिडिटी प्रोवाइड ताकि वो खराब ना हो, और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो उसकी बाउंड्री होती है। आई बात समझ। और अगर हम वही बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही बाउंड्री है जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर दिखाई देते हैं। इतना समझ आया। अब हम आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, सेल थ्योरी की, तो इमेजिन करो जो तुम्हारी बॉडी है ना, मान के चलो इट्स अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये तुम्हारी एक ह्यूमन बॉडी है, या फिर तुम्हारी बॉडी है ना। अब इस बॉडी के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ओके, अब तुम्हारी बॉडी का मैंने उठा लिया एक सेल। ठीक है, पहले तो देखो तुम्हारी बॉडी को इमेजिन करो कि ये एक सिटी है। क्या है, सिटी। ओके, सिटी के अंदर बॉडी क्या है, सिटी। ठीक है, अब तुम्हारी इस सिटी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सबसे पहली बात बिल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी। और जो ये बिल्डिंग होंगी ये बेसिकली तुम्हारे, अगर नॉर्मली बात की जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, सेल्स। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेल्स। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने तुम्हें एक नाम लिया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अगर उस बिल्डिंग की बात करें तो वो पावर प्लांट्स है। क्या है, पावर प्लांट्स है ना। कौन है पावर प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं, और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है कौन, राइबोसोम। इसी वजह से राइबोसोम्स को हमने क्या बोल दिया, फैक्ट्रीज बोल दिया। क्या बोल दिया, फैक्ट्रीज बोल दिया, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, हम किसकी बात करते हैं कि भाई डीएनए प्रेजेंट होगा हमारा, है ना। ये जो डीएनए प्रेजेंट है इसको हमने क्या बोला, रूल बुक बोल दिया। अब जो रूल बुक होती है वो क्या करती है, पूरी हर चीज के ऊपर वही लागू करती है ना। रूल बुक के अंदर ये सारी चीज लिखी हुई होती है कि भाई कौन सी जगह पे क्या रूल आ रहे हैं, किस तरीके का काम हो रहा है, वो सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, रूल बुक के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, ब्रेन। क्या आता है, ब्रेन, जो कि हमारे पास एक सिटी हॉल की तरह होता है जो कि हर चीज कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अगर हम अपनी बॉडी को एक क्या मान के चले, एक सिटी मान के चलते हैं कि भाई हमारी बॉडी एक सिटी है, तो सिटी के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होंगी, बिल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी। और बिल्डिंग्स को तुम मान लो सेल। हमारी पूरी बॉडी एक सिटी है, सिटी के अंदर बिल्डिंग्स प्रेजेंट है। बिल्डिंग्स क्या है हमारे पास, सेल। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोई भी काम करने के लिए, हमारा कुछ भी काम हो रहा है, हमारे सिस्टम में कुछ भी काम हो रहा है, तो वो किस बेसिस पे होता है, क्या चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए ना। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही हमारे सेल के अंदर कौन प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। अब हमारी बॉडी को तो प्रोटीन जरूरी होगा, तो वही चीज की फॉर्मेशन हमारा राइबोसोम करवाता है। जैसे फैक्ट्रीज फॉर्मेशन कराती हैं अलग अलग चीजों की जिसकी जरूरत हमें होती है। समझ आई। वैसे ही हमारे पास और क्या प्रेजेंट है, डीएनए। डीएनए होगा रूल बुक। बेसिकली इसको रूल बुक क्यों बोला गया है, जो डीएनए होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। अब जो डीएनए होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के पास
आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ऑल द इंफॉर्मेशन, आपकी बॉडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? आपके डीएनए के पास। हर एक छोटी छोटी चीज आपके पास जो रिकॉर्डेड है किसके पास? डीएनए के पास। और यही किस में हेल्प करती है? आगे जब इनहेरिट होता है तब हमारा यही इनहेरिट होता है। इसी की वजह से क्या होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल ही तो आगे क्या करता है? इनहेरिट हो रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसी वजह से तो बोलते हैं कि भाई इसकी नाक पापा पे गई है, इसके बाल मम्मी पे गए हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इनहेरिट हुए कैरेक्टर्स हैं, है ना, वही तो हमारे मम्मी पापा से आए हैं हमारे पास। चलो, अब नेक्स्ट होता है ब्रेन। ब्रेन बेसिकली एक सिटी होल की तरह होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस, तो वो भी क्या करता है? पूरी के पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ आ गई? अब इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि जो बिल्डिंग्स होंगी वो सेल्स मान के चलो। रूल्स हमारे डीएनए के पास होंगे जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा सेल है, ये बिल्डिंग है, ये हमारे पास डीएनए के पास रूल बुक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी क्या है? पावर स्टेशन है जहां से एनर्जी आ रही है। और फैक्ट्रीज क्या है? राइबोसोम्स, जहां से वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई? चलो, अब नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास दो साइंटिस्ट आए। ठीक है, पहले तो हमें ये देखो कि डिस्कवरी हुई थी कैसे। हमारे पास क्या थे ना, पहले तो हमारे पास 1665 के अंदर कौन आया? रॉबर्ट हुक आए। कौन आए? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इन्होंने क्या करा? सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, भाई सेल देखा इन्होंने। ठीक है, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने किसको देखा? सेल को देखा। और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे चीज प्रेजेंट होती है। उन्होंने डेड सेल देखा था। ठीक है, कैसा सेल देखा था? डेड सेल देखा था। और उनका स्ट्रक्चर कैसा देखा उन्होंने? भाई ऐसे प्रेजेंट है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है। मैंने ये चीज देखी है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने देखा है। तो बोले अच्छा भाई आपने ये देख लिया, चलो भाई। उन्होंने बोला कि मैं इसको क्या बोलूंगा? सेल बोलूंगा। किस में देखा था उन्होंने ये? पोर्क में। ठीक है, चलो उन्होंने डेड सेल देखा पोर्क के अंदर, और वो कुछ इस तरीके से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा है कि भाई बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो इस ये ऐसे पूरा बाउंड्री के अंदर क्लोज है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोल देता हूँ? एक सेल बोल देता हूँ, जिसकी चारों तरफ बाउंड्रीज प्रेजेंट है। ओके भाई, मान लिया। ये था उनको कि उन्होंने किस में बताया? 1665 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कौन आए? 1838 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए। कौन आए वो? स्केलेटन। हमारे एक और साइंटिस्ट आए, स्केलेटन, जो कि क्या थे? जर्मन के बोटैनिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे? जर्मन के बोटैनिस्ट थे। कैसे याद रखोगे कि जो हमारे हिटलर थे वो भी कहाँ से थे? यहीं से थे। ठीक है, और ये भी कहाँ से थे? जर्मन से ही थे। तो जर्मन के जो बोटैनिस्ट थे उन्होंने क्या करा? किसके बारे में स्टडी करी? प्लांट्स की स्टडी करी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई प्लांट्स का सेल कैसा है? एक सेल है, मतलब एक ऐसे है सेल है, उसके बाहर एक और बाउंड्री है। एक बाउंड्री है, एक उस बाउंड्री के बाहर एक और बाउंड्री है। ओके, इन्होंने देख लिया कि भाई ये सेल है, प्लांट सेल इन्होंने ऑब्जर्व करा। ठीक है, पहले तो इन्होंने पूरा प्लांट ऑब्जर्व करा, और उन्होंने क्या देखा कि प्लांट जो है ना वो बहुत सारे टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है ना, बहुत अलग अलग टाइप के सेल से मिलके हमारा प्लांट बना है। उन्होंने ये चीज देखी थी, उन्होंने ये चीज नहीं देखी। ओके, उन्होंने ये चीज देखी जो प्लांट होता है वो बहुत सारे टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट थे 1839 में। उन्होंने क्या देखा? स्वान। क्या नाम था उनका? ठीक है, ये हमारे थे कौन? जूलॉजिस्ट। और ये जूलॉजिस्ट थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या देखा?
जूलॉजिस्ट थे, मतलब इन्होंने किसके बारे में स्टडी किया होगा, एनिमल स्टडी की होगी, एनिमल सेल को स्टडी किया होगा, तो इन्होंने एनिमल सेल्स देखे कि भाई एनिमल जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। चलो इनकी एक तो बात सिमिलर हो गई, भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। लेकिन जो इन्होंने इन्होंने और क्या देखा, प्लांट सेल भी देखा। ठीक है, तो इन्होंने जब प्लांट सेल देखा तो इन्होंने एक चीज नोटिस की कि भाई अगर मैं बात करती हूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के बाहर ना एक और बाउंड्री है, अगर एनिमल सेल के बाहर देखें तो ऐसे है ना। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग हो गए, इसके पास तो एक ही बाउंड्री है, इसके पास डबल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे कुछ तो है भाई जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये प्लांट सेल ही है और ये एनिमल सेल है। वो क्या थी कि एनिमल सेल के पास सिर्फ एक बाउंड्री थी जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर बात करते हैं प्लांट सेल की तो इसके पास दो बाउंड्रीज थी, एक थी हमारे पास क्या, सेल वॉल, और एक थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। ओके, हमने अब ये छोटी सी चीज पढ़ी कि भाई उन्होंने ये सारी चीजें देख ली, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जो भी आपके पास, उन्होंने क्या बोला इन दोनों ने मिलके, जो भी हमारे पास सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ये दोनों चीजें मिलके क्या बना रही हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रही हैं। उन्होंने ये चीज बोली कि ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, उन्होंने ये बात बोल दी। ठीक है, फिर हमारे एक और नए साइंटिस्ट आए। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ, भाई ठीक है आपने बोला कि सेल से बनाए, अब ये बताओ कि पहले वाला सेल कहाँ से आया, इस सेल से पहले वाला सेल कहाँ से आया होगा, या फिर ये सेल कहाँ से आया, है ना। उन्होंने बोला कि ये सेल कहाँ से आया, तो उन्होंने बोला कि फिर जो हमारे एक और नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ बर्चू, इन्होंने क्या बोला, कब आए थे ये 1855 के अंदर। इन्होंने सर्च की और इन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आए होंगे, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई ठीक है आपने बोला कि ये सेल है, अच्छा ये सेल आया कहाँ से, आया कहाँ से ये बताओ, है ना। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई वो कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया, इन्होंने ये करके बता दिया। अच्छा, तो ये पॉइंट भी हमारा सेल थ्योरी के अंदर ऐड हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छा आपने बोल दिया कि भाई ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया, ठीक है, ये भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया होगा, ओके मान ली ये बात भी आपकी। फिर ये सबसे पहला जो सेल है वो कहाँ से आया, भी तो कहीं से आया हुआ होगा ना। तो सबसे पहला सेल कहाँ से आया, तो पहले सेल, अगर हमें ये पढ़ना है कि पहला सेल कहाँ से आया, तो हमें पढ़ना होगा इवोल्यूशन, है ना। और वो कैसे पढ़ेंगे, हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे। तो बेसिकली जो पहला सेल है वो आया था हमारा अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके जब बना था। ठीक है, हम इवोल्यूशन के अंदर पूरा देखते हैं। ओके, चलो इतनी बात समझ आई। तो हमारे ये चार साइंटिस्ट जो आप याद रखोगे, HSSV, इसी मैनर के अंदर, क्योंकि इन्होंने 1665 के अंदर किसको डिस्कवर किया, सेल को। इन्होंने क्या करा, हमारे पास कैलेडन ने 1838 के अंदर प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा था। ठीक है, और हमारे स्वान ने किसको ऑब्जर्व करा था, एनिमल सेल को, कब, 1839। और फिर उसके बाद हमारे लास्ट थे बर्चू, और बर्चू ने किसको देखा था, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, है ना। चलो, और 1855 के अंदर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। तो ये नॉर्मल सी चीजें हमने देखी। अब आते हैं हमारे पास पोस्टुलेट्स क्या थे, कि भाई मेन पोस्टुलेट्स क्या थे हमारे सेल थ्योरी के, है ना। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मेन पोस्टुलेट्स क्या थे हमारे सेल थ्योरी के। तो तीन पोस्टुलेट्स हम पढ़ते हैं हमारी सेल थ्योरी के। क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं हमारे, वो कि जो सेल होगा, सबसे पहली बात कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे बने हुए होंगे, मेड अप ऑफ वन एंड मोर सेल्स। किससे बने हुए होंगे, सेल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किससे बने होंगे, सेल से और उसके
प्रोडक्ट ऑफ सेल से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। पहला पोस्टुलेट तो यही बोलता है। दूसरा पोस्टुलेट ये बोलता है कि जो सेल होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसकी, लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सबसे छोटी चीज वो क्या है, सेल, उसी से ही पूरी आपकी एक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि जो सेल्स होंगे वो अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये रुडोल्फ वर्चू ने बोला था। अब जो रुडोल्फ वर्चू थे ना, उन्होंने ये लाइन नहीं बोली थी, उन्होंने अपनी ही भाषा में क्या लाइन दी थी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। उन्होंने ये लाइन बोली थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हमारा नया सेल फॉर्म होता है, और उन्होंने इस लाइन के अंदर पूछी थी। ये आपको देके पूछ लिया जाता है कि भाई ये किसने बोली थी, तो ये किसने बोली थी, रुडोल्फ वर्च्यू ने, और कौन से ईयर में, 1855 के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये था बेसिक कंसेप्ट हमारा किसका, सेल थ्योरी का। अब देखो, कुछ हर चीज के अंदर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू ऑल नो दैट, कि भाई एक्सेप्शंस हर जगह आते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस आपको दिखाई देंगे, है ना। कि भाई कोई भी चीज उठा लो, अब क्लास के अंदर सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, क्लास के अंदर सारे बच्चे डफर नहीं होते, तो वैसा ही हर चीज, हर बात हमेशा सही नहीं होती है ना। तो उन्होंने ये सारी चीजें बोल दी, लेकिन कुछ तो एक्सेप्शन आया होगा। अब हम एक पढ़ते हैं वायरस, पढ़ते हैं वायरस के बारे में, कि भाई वायरस होता है एक, है ना, क्या होता है, वायरस होता है ना। वायरस क्या होता है कि भाई जब तक वो बॉडी, उसके ना दो कंडीशंस होती है, ठीक है। अगर वो बॉडी के बाहर है, बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो उसको, तो वो क्या बिहेव करेगा, एज एन नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, कि भाई मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं कौन हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं ना कुछ अफेक्ट कर सकता हूँ, ना आपको कुछ बोल सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भाई मैं तो यहाँ हूँ, इस पेन के ऊपर हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नॉन लिविंग हूँ, मुझे तो आप तुम ऐसे देखो ही मत, है ना। तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगा, इनसाइड द लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो जैसे ही जाएगा, वो किस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, एक लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और अपने जेनेटिक मटेरियल को उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिला के, ठीक है, और वो क्या करेगा, अपने आप को बहुत सारा डिवीजन करवाएगा। ठीक है, और वायरस क्या करता है, बहुत रैपिडली फैल जाता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एक्सेप्शन। इसको एक्सेप्शन क्यों बोला गया, क्योंकि देखो हमारे, उन्होंने बोला था कि भाई सेल होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो इसको अगर तुम लिविंग बॉडी से बाहर रखोगे तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे इसको तुमने लिविंग बॉडी के अंदर डाल दिया तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये दो तरीके से रहता है ना। तो इसके ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो डबल फेस्ड लोग होते हैं ना, तो वैसा होता है हमारा वायरस। इतनी बात समझ आई। ओके, एक एक्सेप्शन तो था ये, वायरस इज ए सेलुलर नो सेलुलर स्ट्रक्चर, और उसके पास कोई भी ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सेल ओरिजिन स्टिल अननोन, जिस टाइम पे उन्होंने दिया था तो फर्स्ट सेल का ओरिजिन नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, अच्छा, उन्होंने, अब तो हमें पता है भाई, इवोल्यूशन पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उनके पास हैव देयर ओन डीएनए, कि भाई उनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल उनके पास होता है। ठीक है, तो ये भी उनके लिए एक्सेप्शन था कि भाई आपने ये तो बताया नहीं, आपने बोला कि सेल के पास होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज भी उन्होंने नहीं बताई थी। तो ये एक्सेप्शन थे हमारे किसके, सेल थ्योरी के। अब देखो, हमें पढ़नी क्यों होती है सेल थ्योरी। सबसे पहली बात ये हमें क्या एक्सप्लेन कर दी है कि भाई ग्रोथ कैसे हो रही है, हीलिंग कैसे हो रही है, और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्यों बोला गया, सेल को बोला प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है,
पुराने वाले सेल से आ रहा है। अब ये सेल ने डिवाइड करा, ये 2 बनाए, ये सेल ने डिवाइड करा, ये 2 बनाए, ये इसने डिवाइड करा, ये 2 बनाए, ये डिवाइड करेगा, ये फिर 2 बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन चलता रहता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर यही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना। अच्छा, अब आता है फॉर्म्स द बेस ऑफ द जेनेटिक्स एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और क्या बनाएगा ये कि भाई जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस बनाता है, इसकी वजह से हम डिजीज और इम्यूनिटी पढ़ पाते हैं। इतना समझ आ गया। चलो अब ये लेक्चर करते हैं हम यही एंड। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है।